बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक मजलूम तरबूज वाले की गवाही तरबूजों ने दी, और जब तरबूज बोलने लगे तो क्या हुआ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था जहां पर हर जगह सब्दा ही सब्दा था। उस गांव में सब लोग बहुत प्यार से रहते थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदू और मुसलमान सब साथ में रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था, हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो अल्लाह की सारी नेमतें थी। उस गांव में एक हिंदू आदमी बहुत भला इंसान था। उसको सब तरबूज वाला कहते थे, क्योंकि गांव में सबसे बड़ा खेत उसी का था। वो बाजार में तरबूज का ढेरा लगाता। वो तरबूज मीठे और रसदार होते और ताज़ा होते कि सब झट से बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि उससे 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीदते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे, जो बूढ़े थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि ये चाहते थे जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न और सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूं। वो तरबूज वाला भी उनका बहुत ख्याल रखता था। उस नेक आदमी का एक भाई भी था जो उसकी तरक्की से जलता था। वो खुद तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से फ़ायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे बुरी बात यह थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था। खासकर वो तरबूज वाला उन अल्लाह वालों का बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं जो सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनके गांव में एक पंडित था, वो शख्स जानता था वो तंत्र मंत्र पढ़कर किसी के चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता था। वो शख्स उस पंडित के पास गया और कहा, मेरे भाई का तरबूज का खेत है जो गांव भर में पसंद किया जाता है, उनको उजाड़ दो, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन मुसलमान से बहुत हमदर्दी दिखाता है। मुझे डर है कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से वो मुसलमान न हो जाए। तो उस पंडित ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखता था और अपने दिल में बुराई रखता था, और किसी न किसी तरह उस गांव से निकलवाना चाहता था। वो पंडित उसके खेत में गया कि पूरी रात जादू टोना और सिपली अमल करता रहे। अमल को पूरा होने के बाद उसके भाई से पंडित ने कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम्हारा भाई बर्बाद हो जाएगा। वो शख्स अपनी जीत पर बहुत खुश था। जब वो नेक तरबूज वाला अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और सब तरबूज बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आया था तो दरवाजे पर आकर एक गांव वाले ने कहा, तुमने कैसा ये खराब तरबूज दिया है, तुमने हमें धोखा दिया है। तो उस तरबूज वाले ने पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई। वो बताने लगा, जैसे ही मैंने तरबूज काटा उससे खून निकलने लगा, खून का फवारा निकल रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है कि अभी एक गांव वाला ही शिकायत लेकर आया था कि उसके पीछे दूसरे गांव वाले भी शोर मचाने लगे। तुमने हमें खराब गले सड़े खून से भरे तरबूज बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। उसका लोगों ने जीना दो बार कर दिया था। वो जो खुश हो रहा था कि आज उसकी बहुत कमाई हुई है, वो रोने लगा कि मेरे भगवान, मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वही लोग जो उसके तरबूज की तारीफ़ें करते थे उसकी बुराई करने लगे, उसको बदनाम करने लगे। उसका भाई और पंडित बहुत खुश थे। जब ये खबर उन अल्लाह वालों को पहुंची
تو उन अल्लाह वालों को बहुत अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस तरबूज वाले के पास आए और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तरबूज में रस की जगह खून निकल आए। वो तरबूज वाला बोला, हजरत कि आप नेक इंसान हैं, आप मेरी मदद कीजिए, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे तरबूज की फसल भी उग गई है। तो वो अल्लाह वाले फरमाने लगे, तुम फिक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे। तो उन अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे सिर्फ एक तरबूज चाहिए। तो उस तरबूज वाले ने एक तरबूज लाकर उन अल्लाह वाले को दे दिया और कहा कि ये लीजिए, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आपने वो तरबूज लिया और नमाज पढ़ने के बाद उसके खेत में आए, वो तरबूज अपने सामने रखा और ताकतवर वजीफा पढ़ने के बाद जैसे ही फूंक मारी, उस पंडित का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। उस बकबक का पता चल ही चुका था। अब मसला ये था, जिसने ये काम किया था लोग उसे बहुत बड़ा आदमी मानते थे। उस पंडित की गांव वाले बहुत इज्जत करते थे। वो इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं सुन सकते थे और बदनाम होता वो तरबूज वाला। सारी रात वो अमल करते रहे और फजर की नमाज पढ़ने के बाद तो अल्लाह वालों ने देखा कि वो तरबूज वाला गम सदा बैठा हुआ है और ठेले पर सारे तरबूज रखे हुए हैं। तो अल्लाह वाले ने उस तरबूज वाले से कहा कि क्या हुआ, तुम बाजार नहीं गए? कि हुजूर क्या फ़ायदा, कि मैं क्या करूं, आज भी मुझसे कोई तरबूज नहीं खरीदेगा, कि आप तो जानते ही हैं। तो आपने कहा कि फ़िक्र मत करो, जोहर की नमाज पढ़कर हम आएंगे, तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गांव वालों को खेत की तरफ बुला लेना। तो उस तरबूज वाले ने कहा कि ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। तरबूज वाले ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया। सब दोपहर तक उसके खेत में पहुंचे। पंडित और उसका भाई भी आया और सोचा कि अब जो बेइज्जती होगी कि हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। ये तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को भी गांव से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह वाले अल्लाह पर पूरा कामिल यकीन रखते थे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों के पास रहते हैं। आपने जोहर की नमाज पढ़ने के बाद नफिल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदे में चले गए और बहुत देर तक आप दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। लोगों में कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था ये क्या करेंगे, कोई जादूगरी दिखाएंगे या कोई करिश्मा दिखाएंगे या हम सबको अपने काबू में करने वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल लोगों की तरफ देखकर कहा, ए गांव वालों, जो मैं अब बात कहने वाला हूँ उसको सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। ये जो तरबूज हमने ठेले पर रखवाए हैं, आज इनको वो इंसान काटेगा जिसकी बरकत से ये खून वाला तरबूज सोने का बन जाएगा और फिर जाहिर सी बात है उसको इनाम मिलेगा कि हम नहीं जानते कि इनमें से वो कौन इंसान है। इसलिए हम सभी से कहते हैं, तुम में से जो सबसे पहले ये काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर आपने कहा कि कौन है जो सबसे पहले इस तरबूज पर आकर छुरी चलाएगा। अल्लाह वाले ने जानकर उस तरबूज वाले हिंदू को इशारा किया और कहा कि तुम आओ, क्योंकि ये तुम्हारे तरबूज है। वो आगे आया कि छुरी उठाकर के तरबूज को काटने वाला ही था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा कि अरे अरे कि तुम क्यों काट रहे हो, तुम्हारी वजह से तो खून वाले तरबूज बन गए हैं, कि तुम हटो मैं काटूंगा। तुम्हारे खेतों ने तुम्हें पूरे गांव में बदनाम कर दिया है और गांव वाले तुम पर यकीन नहीं करते। तुम हटो, मुझे ये काम करने दो। वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था, तभी वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था वो लोगों के पीछे से निकला और कहा, इस गांव का सबसे इज्जत वाला आदमी मैं ही इस चीज़ का हकदार हूँ। वैसे भी तुम मुसलमानों का क्या भरोसा कि तुम झूठ बोल रहे हो या जादूगरी तमाशा दिखा रहे हो। तुम अल्लाह वाले हो लेकिन तुम नहीं जानते। तुमसे बड़ा इल्म मैं रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा
वो घूरते हुए आपकी तरफ देखने लगा और बोला कि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। वो वैसे भी उन अल्लाह वाले को गांव से निकलवाने वाला था। तो उस पंडित ने कहा कि गांव वालों कि मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, ये तरबूज सोने का बना तो ठीक, नहीं तो इन अल्लाह वाले को गांव से निकाल देंगे। और मुझे लगता है कि झूठ बोल रहा है। सबने कहा कि आप जो कहेंगे हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। इस तरबूज वाले और इन अल्लाह वालों पर यकीन नहीं करेंगे। वो मक्कार हंसता हुआ आगे आया और उसने सबसे बड़े तरबूज को उठाया और छुरी से उसको काटा और वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा और कहने लगा कि देखो मैंने कहा था ना, ये दरवेश और फकीर सबको लूट रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इसको गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग इसको यहाँ से गांव से निकालते नहीं हो। और ये सब कुछ इस तरबूज वाले की वजह से हुआ है। और ये हमारा ही भाई है और हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी इसने अल्लाह वाले का साथ दिया है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, क्योंकि अब जो हुआ सब गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए। तमाम गांव वालों ने दांते तले उंगली चबा ली। वो तरबूज बोलने लगा जिस तरबूज को उसने काटा था, ये गांव वालों, ये अल्लाह वाले ढोंगी बाबा नहीं है, बल्कि ये पंडित धोखेबाज है। इस पंडित ने तरबूज वाले के खेत पर जादू टोना किया और इसने ये सब कुछ इसके भाई के कहने पर किया है। ये पंडित इस नेक बंदे को बदनाम करना चाहता है। मुजरिम ये पंडित है, इसकी वजह से हम सब में खून भर गया, वरना हम तो अल्लाह की नेमत है। हमारी तरह के फल तरबूज वाले को अल्लाह ने इनाम में दिए हैं और ये इनाम इसकी अच्छी नीयत की वजह से इसे मिले हैं, क्योंकि इसके दिल में कोई खूट नहीं है, क्योंकि ये गांव वालों को अच्छे फल खिलाना चाहता था। लेकिन इसका भाई इससे जलता था, इससे हसद करता था और ये दोनों अल्लाह वाले से भी जलते हैं और उनको ये दोनों गांव से निकलवाना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों ने मिलकर इस तरबूज वाले पर काला जादू किया, सिपली अमल किया और अल्लाह ताला को नाराज़ किया। और तुम सब देखना कि इस पंडित के साथ क्या होगा। वो पंडित तरबूज को हैरत से देख रहा था, जो तरबूज गवाही दे रहा था, बल्कि बारी बारी सारे तरबूज गवाही देने लगे उन दोनों के खिलाफ कि हाँ यही बुरे हैं, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा था। अल्लाह वाले ने कहा ये सब किसी जादू की बिना पर नहीं हुआ है, अल्लाह की कसम हमने इन पर कोई अमल नहीं किया है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं। इस हिंदू भाई ने मुझे दोस्त समझा, इसलिए इसकी गवाही का सबूत अल्लाह ने इस फल से दिलवा दिया। अब बताओ तरबूज वाले, तुम्हें इसे क्या सज़ा देनी है। तो उस तरबूज वाले ने कहा कि हज़रत मैं बदला नहीं लेना चाहता, कि बस मेरे तरबूज वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे, रस भरे, ताज़ा, मीठे, ताकि मेरे गांव वाले मुझे दुआ दे सकें और मेरी तारीफ़ कर सकें। मैं भी हलाल रोज़ी कमाना चाहता हूँ। पंडित अब शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मैंने मान लिया कि आप एक अल्लाह वाले हैं और मैं बुतों की पूजा करने वाला लोगों को परेशान कर रहा था और मेरे दिल में आपके लिए नफ़रत थी। लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, क्योंकि एक ऐसे फल ने गवाही दी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, कि मुझे माफ़ कर दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो तरबूज वाला कहने लगा कि मैंने भी कलमा अभी तक नहीं पढ़ा, बल्कि मुझे बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन आज तरबूज को बोलता देखकर मैं भी मान गया कि इसको बोलने की ताकत देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, जिसको आप मानते हैं। उसके बाद तरबूज वाले और पंडित ने भी कलमा पढ़ लिया। उसके बाद उसका भाई भी वहाँ आया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था और तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नीचे गिर गया। बेशक वही गिरता है जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, और मैं ही इस घड़े में गिर गया। फिर उन अल्लाह वालों ने सबको कलमा पढ़ाया
اور پھر اس تربوز والے کی فصل پر پھونک ماری۔ وہ تربوز جو خون سے بھرے ہوئے تھے پہلے جیسی حالت میں آ گئے۔ تربوز والے نے پھر سے ٹھیلا لگا لیا۔ اس کے بعد قدرت کا کرشمہ دیکھیے، وہ تربوز جو گرمی کے موسم میں آتے تھے وہ دوسرے موسموں میں بھی آنے لگے، اور اس بار فصل عمدہ اور شاندار تھی، اور وہ تربوز سارے سال ختم نہ ہو سکے، اور اس کا کاروبار سارا سال چلتا رہا۔